अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। हिदायत है उन परहेजगारों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं, जो किताब तुम पर नाजिल की गई यानी कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थी उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राय रास्त पर हैं और वही तो फलाह पाने वाले हैं। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए तो यकसा है, ख्वाह तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, वो सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। बाज लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि दर हकीकत वो मोमन नहीं है। वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, मगर दरअसल वो खुद अपने आप ही को धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें इसका शऊर नहीं। उनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज्यादा बढ़ा दिया है, और जो वो झूठ बोलते हैं उनकी पदाश में उनके लिए तो दर्दनाक सजा है। और जब कभी उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद बर्पा ना करो तो उन्होंने यही कहा, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, हकीकत में तो यही लोग मुफसिद हैं मगर इन्हें शऊर नहीं। और जब इनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं इसी तरह तुम भी ईमान लाओ, तो उन्होंने यही जवाब दिया, क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान ले हैं? खबरदार, हकीकत में तो यही बेवकूफ़ हैं मगर ये जानते नहीं। जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब अलैदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं और इन लोगों से महज मजाक कर रहे हैं। अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है, वो इनकी रस्सी दराज किए जाता है और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीद ली, मगर ये सौदा इनके लिए नफा बख्श नहीं है और ये हरगिज सही रास्ते पर नहीं है। इनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूरे बसारत सलब कर लिया और उन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि तरीकियों में उन्हें कुछ नजर नहीं आता। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये अब ना पलटेंगे। या फिर इनकी मिसाल यूं समझो कि आसमान से जोर की बारिश हो रही है और इसके साथ अंधेरी, घटा और कड़क और चमक भी है। ये बिजली के कड़ाके सुन के अपनी जानों के खौफ से अपनी कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं और अल्लाह इन मुनकरीन हक को हर तरफ से घेरे में लिए हुए है। चमक से इनकी हालत ये हो रही है कि गोया अनकरीब बिजली इनकी बसारत उचक ले जाएगी। जब जरा कुछ रोशनी उन्हें महसूस होती है तो उसमें कुछ देर चल लेते हैं और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो इनकी समात और बसारत बिल्कुल ही सलब कर लेता। यकीनन वो हर चीज पर कादिर है। लोगों, बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले लोग जो हो गुजरे हैं इन सब का खालिक है। तुम्हारे बचने की तवक्को इसी सूरत से हो सकती है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और इसके जरिए से हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रिस्क बहम पहुंचाया। बस जब ये तुम जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल ना ठहराओ। और अगर तुम्हें इस अमर में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इसके मानिंद एक ही सूरत बना लाओ, अपने सारे हम नवाओं को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिसकी चाहो मदद ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया और यकीनन कभी नहीं कर सकते तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो मुहैया की गई है मुनकरीन हक के लिए। और ऐ पैगंबर जो इस किताब पर ईमान ले आए, इसके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर लें। उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे, ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो वहाँ हमेशा रहेंगे। हाँ, अल्लाह इसे हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हकीर तर किसी चीज की तमसीलें दे। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो इन्हीं तमसीलों को देकर जान लेते हैं कि ये हक है जो उनके रब ही की तरफ से आया है। और जो मानने वाले नहीं हैं
वो इन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी तमसीलों से अल्लाह को क्या सरोकार। इसी तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राय रास्त दिखा देता है, और गुमराही में वो उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं। अल्लाह के ऐद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं और जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। हकीकत में ये लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कुफर का रवैया कैसे इख्तियार करते हो? हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुमको जिंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सलब करेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करेगा, फिर उसी ही की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान अस्तवार किए, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। फिर जरा उस वक़्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने अर्ज किया, क्या आप जमीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो उसके इंतजाम को बिगाड़ देगा और खून रेजियां करेगा? आपकी हमदो सना के साथ तस्बीह और आपके लिए तकदीस तो हम कर ही रहे हैं। फरमाया, मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। उसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी खलीफे के तकर्रुर से इंतजाम बिगड़ जाएगा तो जरा इन चीजों के नाम बताओ। उन्होंने अर्ज किया, नक्श से पाक तो आप ही की जात है, हम तो बस इतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने वाला और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं। फिर अल्लाह ने आदम से कहा, तुम इन्हें इन चीजों के नाम बताओ। जब उसने उनको उन सब के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुमसे कहा न था कि मैं आसमानों और जमीन की वो सारी हकीकतें जानता हूँ जो तुमसे मख्फी हैं। जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है, और जो कुछ तुम छुपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सामने झुक जाओ तो सब झुक गए, मगर इब्लीस ने इनकार किया। वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और नाफरमानों में शामिल हो गया। फिर हमने आदम से कहा, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ बाफरागत जो चाहो खाओ, मगर इस दरख्त का रुख न करना वरना जालिमों में शुमार होगे। आखिरकार शैतान ने उन दोनों को उस दरख्त की तरकीब देकर हमारे हुक्म की पैरवी से हटवा दिया और इन्हें इस हालत से निकलवा कर छोड़ा जिसमें वो थे। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक खास वक्त तक जमीन में ठहरना और वहीं गुजर बसर करना है। उस वक्त आदम ने अपने रब से चंद कलमात सीख कर तौबा की, जिसको उसके रब ने कबूल कर लिया क्योंकि वो बड़ा मुआफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। हमने कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जो मेरी तरफ से कोई हदायत तुम्हारे पास पहुँचे तो जो लोग मेरी इस हदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका ना होगा, और जो इसको कबूल करने से इनकार करेंगे और हमारी आयात को झुटलाएंगे वो आग में जाने वाले लोग हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। ऐ बनी इसराइल, जरा ख्याल करो मेरी उस नेमत का जो मैंने तुमको अता की थी। मेरे साथ जो तुम्हारा ऐद था उसे तुम पूरा करो, तो मेरा जो ऐद तुम्हारे साथ था उसे मैं पूरा करूं, और मुझे ही से तुम डरो, और मैंने जो किताब भेजी है उस पर ईमान लाओ। ये उस किताब की तईद में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, लिहाजा सबसे पहले तुम ही इसके मुनकर ना बन जाओ। थोड़ी कीमत पर मेरी आयात को ना बेच डालो और मेरे गजब से बचो। बातिल का रंग चढ़ाकर हक को मुश्तबा ना बनाओ और ना जानते बूझते हक को छुपाने की कोशिश करो। नमाज कायम करो, ज़कात दो, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ। तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हो मगर अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। क्या तुम अक्ल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है, मगर उन फरमाबरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार उन्हें अपने रब से मिलना और उसी ही की तरफ पलट कर जाना है।